Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhesare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 44 में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकंड टॉपिक हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट, मैंने आपको 7 फैक्टर बताए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हीट लोड कैलकुलेशंस के लिए कौन से फैक्टर हमें लगने वाले हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स टू बी अचीव्ड। सो कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग लोड, तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट मैंने आपको समझाया था। Sensible heat is the heat as it flows into conditioned space or produce it in the conditioned space. It will tends to cause the rise in temperature of a conditioned space. तो सेंसिबल हीट क्या होगा, आप लोगों को सभी को पता है कि वो क्या, उसमें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, उसमें कोई भी फेस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, कंडीशंस एक स्पेस है आपका, उस स्पेस में कुछ कारणों की वजह से आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है। कुछ कारणों से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है और उसका जैसे क्या है, कंडीशन स्पेस की जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसिबल हीटिंग बोलेंगे। और सेंसिबल हीटिंग के क्या क्या टाइप्स है, किसके किसके वजह से आपका सेंसिबल हीटिंग होगा। तो हीट डिसिपेशन थ्रू द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके वजह से होगा। अब वो कैसे कैसे होगा, तो कंडक्शन से भी हो सकता है, कन्वेक्शन से भी हो सकता है और रेडिएशन से भी हो सकता है। आपका बिल्डिंग कैसे बना हुआ है। ओके, दूसरा, सेंसिबल हीट बॉट इन विथ आउटसाइड एयर बाय वेंटिलेशन। तो आउटसाइड एयर से जो आ रही है उसके वजह से भी आपका सेंसिबल हीटिंग हो सकता है। ओके, सेंसिबल हीट प्रोड्यूस बाय द ऑक्यूपेंट, आप जो हो वहां पे अवेलेबल, आप जो रूम में अवेलेबल हो उसके वजह से भी सेंसिबल हीटिंग होगी। सेंसिबल हीट प्रोड्यूस इन द कंडीशन स्पेस बाय लाइट इक्विपमेंट मोटर्स एक्सेट्रा। लाइट है आपके घर पे, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से भी क्या होगी, सेंसिबल हीटिंग होंगी। सेंसिबल हीट एक्सट्रैक्टेड और जनरेटेड बाय प्रोसेस कैरिड आउट इन द कंडीशन स्पेस। जो भी हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो रही है, जनरेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, उससे क्या होती है, हीट एक्सट्रैक्ट होती है, कंप्रेसर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो एक हो गया। तो उसके सब क्या हो गया, सेंसिबल हीट के फैक्टर्स हो गए। लास्ट हो गया सोलर रेडिएशन जो आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो भी हम सेंसिबल हीट में काउंट करेंगे। ओके, सेकेंड देखते हैं हम लोग लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या है, latent heat is transferred whenever there is a change in phase। क्या होना है यहाँ पर, फेज को चेंज होना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर चेंज। क्या होगा, मॉइस्चर में चेंज होगा। मॉइस्चर में चेंज होगा मतलब क्या होगा, आपका पसीना आएगा। ठीक है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें चेंज होगी। टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे इसमें। तो किसके किसके वजह से आपकी लैटेंट हीट चेंज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वेंटिलेशन एयर कमिंग इन द कंडीशन स्पेस। जो भी वेंटिलेशन की एयर आ रही है, अगर उसकी प्रॉपर्टी बराबर नहीं हुई तो आपको क्या होगा, लेटेंट हीट मिलेगी। ठीक है, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ ऑक्यूपमेंट ऑक्यूपेंट्स, मतलब आप लोग जो वहाँ पे खड़े हो तो आपसे भी लेटेंट हीट निकलेगी। तीसरा होता है लेटेंट हीट जनरेटेड फ्रॉम कुकिंग, कुकिंग कर रहे हो, हॉट बात ले रहे हो या फिर अदर कोई भी वेपराइजेशन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको क्या होगी, लेटेंट हीट महसूस होगी। किसके किसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सप्लाई एयर की, तो सबसे पहले आपको मास फ्लो रेट देखना पड़ेगा। मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना मास फ्लो रेट चाहिए एयर का। कैपेसिटी ऑफ फैन रिक्वायर्ड, आप लोग 10 लोग एक रूम में बैठे हो तो आपको कितने फैन लगेंगे, कितनी कैपेसिटी ऑफ एयर लगेंगी, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग इक्विपमेंट, कौन से कूलिंग और हीटिंग इक्विपमेंट है तो उसकी क्या कैपेसिटी आप यूज करोगे, कितने टन का यूज करोगे, वो आपको पता रहना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, टन का मतलब 1000 किलो मत समझ लेना, टन मतलब टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, गलती मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, कूलिंग लोड कैलकुलेशंस देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। अब ये होता क्या है, देखो, मान लो आप लोगों को मैंने बोला कि यार चलो मेरा आप लोग घर बना के दो, मैंने मेरा घर बना लिया, चलो मैंने मेरा घर बना लिया, आपको मैंने ऑर्डर दे दिया, आपको बोला कि चलो यार मेरे घर में ना बराबर से मेरे को कूलिंग होनी चाहिए, हीटिंग होनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों को एयर का सप्लाई करके देना है। ठीक है, आपको मतलब एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहां पे मेरे को बैठा के देनी है। अब आप लोग कैलकुलेट करोगे कि मुझे क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं
जो कि मुझे आप लोगों कि मुझे सर के घर पे अच्छे से एयर पास ऑन हो जाए, सभी लोगों को ठंडा महसूस हो, सभी लोगों को विंटर में गर्मी महसूस हो, है ना? तो आप लोग बताएंगे मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहला फैक्टर आप कौन देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे आउटसाइड, आउटडोर से जो हीट आ रही है, आउटडोर से जो हीट आएगी वो कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है? उसके बाद हम इंडोर देखेंगे। आउटडोर में होगा सबसे पहला पॉइंट बिल्डिंग का लोकेशन, आपकी बिल्डिंग कौन से लोकेशन में है, ठीक है? दूसरा बिल्डिंग का साइज क्या है, ठीक है? बड़ा साइज रहेगा तो ज़्यादा आपको कूलिंग का लोड लगेगा, ज़्यादा उसके आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद होगा बिल्डिंग का शेप क्या है, शेप भी इंपॉर्टेंट होता है बड़ा, ओके? और लास्ट होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कौन से मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मान लो आजकल अगर फ्लाई ऐश वाली ईंटें यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है घर पे, है ना? कि वो फ्लाई ऐश से बनी होती है, नॉर्मल ईंटों के मुकाबले। सो ये सबसे पहला रीज़न हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग वॉल्स एंड रूफ, मतलब जो आपकी घर की वॉल हो गई या फिर आपकी घर की छत हो गई, तो उसके वजह से क्या होगा, कैसे कैसे हीट आ सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर कंडीशन, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब घर के अंदर और घर के बाहर कितना पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, वो आप देखेंगे। उसके बाद में थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी आपने जो भी मटेरियल यूज किया तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। लास्ट में थिकनेस ऑफ द वॉल एंड रूफ, ठीक है? थिकनेस क्या आपने यूज किया है वॉल की, आपके रूफ की जो थिकनेस है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अब कैसे मैटर करेंगी, तो आप लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा है, ठीक है? नहीं पढ़ा होगा तो एक बार हम अभी रिकॉल कर लेंगे। लास्ट में देखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी आपके घर के आसपास में किस प्रकार की है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो यहाँ पर, ये रहा आपका घर, मेरा घर का रूम, ठीक है? तो छत से भी एयर आएंगी, छत से भी आपकी हीट आ सकती है, वॉल से भी आ सकती है, फ्लोर से भी आ सकती है, और डायरेक्टली सनलाइट, आपने डोर ओपन कर लिया तो सनलाइट डायरेक्टली घर के अंदर आएगा तो उससे भी आपके घर पे हीट आ सकती है, ठीक है? और हमेशा याद में रखना कि आपकी जो हीट है हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो आपके घर के आसपास में बहुत ज़्यादा हॉट लोकेशन है, तो क्या होगा, सीधा सीधा आपके घर के अंदर वो हीट आ जाएगी, ठीक है? आगे देखते हैं टाइप, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन ऑफ स्लैब, मैंने आपको बोला था आपके स्लैब की थिकनेस, ठीक है? तो स्लैब की वजह से कंडक्शन किस प्रकार से होगा, तो देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू टी वन माइनस टी टू एल बाय के, तो ये मैंने यहाँ पे बोल दिया आउटडोर कंडीशन में टी वन, इंडोर कंडीशन में दे दिया टी टू, तो ये हो गया। और थिकनेस क्या है उसकी एल, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी के, तो क्यू इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू एल बाय के ए। तो यहाँ पे टी वन क्या है, आउटडोर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर टी टू, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और एल इज द थिकनेस, ठीक है? और एल बाय के क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैब। तो ये हो गया आपका कंडक्शन थ्रू द सिंगल स्लैब। कंपोजिट स्लैब, अगर आपने मान लो दो दो ईंटों का घर बना लिया, दो दो ईंटों का घर बना लिया कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना? ये टी वन, टी टू, टी थ्री। सो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, क्यू बाई ए, टी वन माइनस टी टू, एल वन बाई के वन, एल टू बाई के टू, ठीक है? दोनों जगह पे आपको लेंथ देखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो मैंने ऐसे बहुत सारे ईंटों का एक घर बनाया, बहुत सारे ईंट लगा दिया, दो नहीं, तीन चार पाँच छः सात आठ लगा दिया, तो कैसे लगेंगे फॉर्मूला, टेम्परेचर डिफरेंस एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के थ्री, एल थ्री बाई के थ्री, ऐसे कितने भी आप लगा सकते हो, आपको हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन ऑफ कंपोजिट स्लैब मिल जाएगा। तो देखो घर बनाते समय भी घर बनाते समय भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम में आती है, ठीक है? तो बोल नहीं सकते आप लोग कि ये सिविल वालों का काम है, ठीक है? ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू द स्लैब, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों भी अगर आप लोग देखते हो तो कैसे होगा, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इक्वल्स टू यू ए इंटू डेल्टा टी। यू क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए होता है सरफेस एरिया, डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द स्लैब, ठीक है? तो हम लोग यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू फॉर्मूला आपने देखा होगा, यू का कैसे देखा है, वन अपॉन वन प्लस एफ ओ, वन प्लस सी, वन प्लस ए, एल वन बाई के वन प्लस वन बाय एफ आई, ठीक है? तो यू क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वन अपॉन के क्या है आपका थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस है आपका, वन बाय सी क्या है,
हेट्रोजीनियस मटेरियल लाइक आपका ग्लास लगा दिया, आपने वूल लगा दिया, उसकी वजह से भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आजकल देखते हैं आप लोग ग्लास के दरवाजे, ग्लास के शीशे, उसके से भी रेजिस्टेंस होता है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। फिल्म कोएफिशिएंट एट आउटडोर एयर, तो फिल्म कंडीशन क्या है आपके घर के बाहर की। ठीक है, फिल्म कंडीशन ऑफ इंडोर, घर के अंदर की जो फिल्म कंडीशन कोएफिशिएंट जो है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। स्पेस, एयर स्पेस रेजिस्टेंस 1/a, हम क्या बोले, एयर का स्पेस क्या रेजिस्ट करने की क्षमता, वो भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जनरल फॉर ऑल द मेड ऑफ यूपी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन सीरीज, तो अगर बहुत सारे अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमें क्या, किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्मूला होगा, 1/FO प्लस 1/CI प्लस जितना भी आप प्लस जितने भी रहेंगे, आपने 1 ले लिया, उसके बाद में 1/CO प्लस L1/K1, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। उसके बाद L2/K2, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा और ये भी चेंज हो, ये भी सेम रहेगा। मतलब आपका सिर्फ L1/K1 वाला जो टर्म है वही चेंज होता है, बाकी सब का सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन थ्रू द स्लैब। कूलिंग लोड कैलकुलेशन हम लोग अगर चेक करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर से। इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर यानी क्या होता है कि छोटे छोटे आपके प्रेशर डिफरेंस हो गया, या फिर थोड़े से क्रैक्स हो गए, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर, आप बार बार ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, या फिर खिड़कियां ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, या फिर आपके कुछ गैप्स आ गए घर पे। ठीक है, छोटे छोटे गैप्स क्रैक्स हो गए, उससे क्या होगा, कुछ कुछ हीट आपके घर के अंदर आएंगी, कुछ हीट आपके घर पे, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूम के साइज, वेलोसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, क्या फ्रीक्वेंसी से आप ओपन और क्लोज कर रहे हो डोर को, इससे भी आपका कूलिंग लोड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो आज हम लोगों ने देखा कि हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। आज के लेक्चर में हमने सॉरी आज के लेक्चर में हमने आउटडोर कंडीशन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे गलत हो गया है, आउटडोर कंडीशन। कल हम लोग इसके सेकेंड पार्ट है ना, इंडोर कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा एक सेक्शन होता है आउटडोर और इंडोर, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको आधे आधे में पार्ट में डिवाइड कर दिया। आउटडोर आज हमने पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे इंडोर कंडीशंस के बारे में। ठीक है, ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको, तो बोलेगा चलो बताओ सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट गेन क्या होता है, और बताओ कि चलो सोर्सेज बताओ कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट गेन के लिए आप अगर रेस्टोरेंट के लिए डिजाइन करो तो आप क्या क्या कंसीडर करोगे। तो मैंने आपको पहले ही लेटेंट हीट गेन और सेंसिबल हीट गेन के साथ में क्या क्या सोर्सेज लगते हैं आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन करो, बोलते हैं लेटेंट हीट गेन क्या होता है, और कोई भी 4 लेटेंट सोर्सेज बताओ फॉर द कूलिंग लोड कैलकुलेशन। तो 4 आपको सोर्सेज मैंने आपको लिखा के दे दिए। डिस्क्राइब हाउ लोड्स आर कैलकुलेटेड बाय इनफिल्ट्रेशन ऑफ लोड, तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ लोड्स के भी मैंने आपको बता दिया है, अभी अभी समझाया, तो आप लोग इसको बता सकते हो आराम से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में हीट लोड कैलकुलेशन के साथ फॉर इंडोर कंडीशंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।